बहुत से भक्तों को माँ से बहुत कुछ चाहिए होता है ना। माँ से बहुत से भक्तों को बहुत सी प्रार्थनाएं होती हैं और हम माँ के दरबार में माँ से क्या करने आते हैं? फरियाद लेके आते हैं, मांगने की फरियाद। क्या मांगने की? कोई दुख कटवाने के लिए, कोई धन दौलत मांगने के लिए। और माँ के लिए क्या करते हैं? माँ से स्वार्थ रखते हैं। बहुत से भाव भी रखते हैं और भाव में आके माँ वो कर देती है जो कभी सोचा नहीं होगा। भक्तों से मैया ये कैसी मरण, अरे दे तू मैया जी 56 करोड़। किस किस को 56 करोड़ चाहिए? हाथ ऊपर करें। सबसे पहले तो हमें ही चाहिए। हम तो चाहिए 56 करोड़ राशि अपना घर का खर्च जितने की जरूरत। 56 करोड़ किसी को नहीं चाहिए। देख लो अरदास लग रही है माँ के आगे। 56 करोड़ जिसको चाहिए हाथ ऊपर करो। जिसको 56 करोड़ चाहिए हाथ ऊपर करिए। देखिए 56 करोड़ के बिना बात नहीं चलती और 56 रुपए के बिना भी बात नहीं चलती है। ऐसे तो हम मांगेंगे, माँ से ही मांगेंगे ना। वही फरियाद पूरा कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता। इसलिए इंसान क्यों नहीं कर सकता? इसी बात पे बार बार तुझे क्या समझाऊं रे मूर्ख इंसान, हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान। ऐसा ही है ना इंसान? ऐसा ही है। कैसा? जैसा कि हम शब्दों के द्वारा बता रहे हैं। बार बार तुझे क्या समझाऊं है मूर्ख इंसान, हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान। बार तुझे क्या समझाऊं है मूर्ख इंसान, हरि के भजन मोल नहीं है और हरि ने उसको मुफ्त में ही हमें दे दिया। कौन सा? पहले नंबर तो ये बताइए, समझ में आ रहा है जो शब्द बोल रहे हैं या नहीं आ रहा? ऐसे तो गाने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं? समझना जरूरी है। ये मत सोचो कि कितनी देर में माँ आएगी और कितनी देर में। माँ यहीं पे है, माँ कहीं दूर नहीं है, माँ यही है। हम दोबारा फिर बोल रहे हैं, ध्यान से सभी भक्त सुनिए। नर तेरा चोला रत्न अमोला बना दिया। क्या बोला है? आपका शरीर अनमोल बना दिया। अनमोल बना दिया। ये शरीर जो लिए बैठे हो ना, इस पे जरूरी नहीं है हमें कुछ लीपना पोतना है। लिया नहीं कोई मोल, मुफ्त में सिला दिया। कितने सुंदर बैठे हो तुम लोग। लिया है भगवान जी ने कोई मोल तुम्हारे से? किसी से लिया है तो जरा हाथ ऊपर करके बताइए। नहीं लिया ना? लिया नहीं कोई मोल, मुफ्त में सिला दिया। फिर भी हरि को भूल के बैठा है मूर्ख नादान। फिर भी हरि को भूल के बैठा है मूर्ख नादान, हरि के भजन बिना तू नर पशु के समान। गौतम जी किनारे अहिल्या शिला बनी है, गौतम जी किनारे
या तो इतने रंग जाओ भगवान के नाम पर। भगवान से स्वार्थ भी एक पल में पैदा हो जाता है जब हम उसके रंग में रंग जाते हैं, एक पल में, वाक्य में ही। अगर जिसको भगवान से प्रीत हो जाती है तो भगवान उसके कोई रास्ते नहीं रोकता है। हम दूसरों का नहीं बताएंगे, हम अपने स्वयं से ही बताते हैं। हम जीरो तो बिल्कुल बीमार रहते थे, हमें नहीं पता था कि माँ भी हमें कहीं दर्शन देगी। एक पल का भी, एक क्षण का भी नहीं पता था, हम जानते ही नहीं थे माँ के बारे में, बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसे बाल खिला के भी बैठना पड़ेगा क्या कभी, उसके रंग में रंग के भी बैठना पड़ेगा क्या कभी, बिल्कुल नहीं था। अपने आप के अहम में जीते थे, अपने आप से कम किसी को समझते नहीं थे। लेकिन आज सब कुछ समझना पड़ रहा है, आज सेवा करनी पड़ रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम यही कहते हैं कि कोई देख के कॉपी करके, और अगर इस लाइन में जाना चाहता तो बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल मत जाना। जब उसका रंग चढ़ जाता है तो फिर उसको कोई भी अच्छा नहीं लगता, उसकी एक मजबूरी हो जाती है कि मैं उसके रंग में भी रंगा हुआ हूं और फिर मुझे संसार का बाहर भी उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल किसी की कॉपी मत करना कभी भी। भगवान से प्रीत लगानी है तो भगवान स्वयं के तुम्हारे सबके अंदर है, अंदर से प्रीत लगाइए। ये ऐसे ऐसे जो द्वार है ना भगवान जी के, ये कहीं कहीं पर हैं, नहीं तो बहुत जगह पे भगवान के नाम पर इतना सौदाबाजी कर रखे जिसकी कोई हद नहीं। भाव कम स्वार्थ ज्यादा, क्योंकि बहुत से लोग तो यहाँ पे बैठे हैं, बहुत दरों पे गए भी होंगे। कोई समय था हम भी गए थे डॉक्टरों के पास भी, ऐसे ऐसे भक्तों के पास भी, लेकिन समझ में लीला नहीं आई थी किसी के भी। तो इसीलिए कहते हैं अगर रंगना है तो भगवान के रंग में रंगिए। उनकी इच्छा है, फिर वो क्या करेंगे? जब उनकी इच्छा हो जाएगी तो फिर कोई भी रास्ता नहीं रुकता, किसी भी तरह से रुक नहीं सकता। मीराबाई श्याम रंग में रंगी हुई, मीराबाई श्याम रंग में रंगी हुई, छोड़ दिया घरवार बावरी बनी हुई, छोड़ दिया घरवार बावरी बनी हुई। जहर का प्याला अमृत हो गया ढलक जा, हरि के भजन लीला सुंदर पशु के समान। जहर का प्याला अमृत हो गया सर्प गले का, हरि के भजन लीला सुंदर पशु
लगता है कि बस 4 भजन वो वाले बोल दें कि जैसे माँ दर्शन दे और हमारी छुट्टी हो जाए, हम यहाँ से भागे। उस हिसाब से चल रहे हो तुम लोग। कुछ पल के लिए तो उसके चरणों में हाजिरी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? मेरे लिए तो हाथ जोड़ने की जरूरत है, वो दर्शन देने में दूर थोड़ी ना है। पर तुम जिस हिसाब से चल रहे हो